चक्रवाती तूफान मिचोंग को लेकर अलर्ट। आज सुबह नेल्लौर और मछलीपट्टन के बीच दक्षिणी तट से टकराएगा तूफान। मौसम विभाग ने जारी की चेतावनी। आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के तट से टकराने से पहले चक्रवाती तूफान मिचोंग का कहर जारी। चेन्नई में बाढ़ जैसे हालात, अलग अलग घटनाओं में 5 की मौत। एसडीआरएफ का रेस्क्यू अभियान जारी। चेन्नई में चक्रवाती तूफान मिचोंग ने मचाई तबाही। भारी बारिश की वजह से चेन्नई एयरपोर्ट पर बाढ़ जैसी स्थिति। एहतियातन एयरपोर्ट को बंद किया गया है। चक्रवाती तूफान मिचोंग का असर चेन्नई के आसपास के जिलों में देखने को मिला। लगातार बारिश से सड़कों पर सैलाब, बीच सड़क पानी में फंसी एम्बुलेंस की तस्वीर सामने आई। चेन्नई के कई हिस्सों में तूफान के बीच बारिश तेज। चेन्नई एयरपोर्ट के रनवे पर पानी। मिचोंग तूफान की वजह से चेन्नई एयरपोर्ट पर 23 से ज्यादा उड़ानें रद्द। चक्रवात मिचोंग की वजह से चेन्नई में बाढ़ जैसे हालात। कोविलंबकम शहर की सड़कों पर पानी। बारिश से आम जनजीवन ठप। चेन्नई के गिड़ी में मिचोंग तूफान का कहर। तेज बारिश के कारण सड़क धंसी। मलबे में फंसे युवक को रस्सी के सहारे बाहर निकाला गया। साइक्लोन मिचोंग ने मचाई तबाही। भारतीय सेना की मद्रास यूनिट ने शुरू किया रेस्क्यू ऑपरेशन। साइक्लोन मिचोंग के कारण पल्ली करनई में हुई बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात। एसडीआरएफ, एनडीआरएफ की 5 टीमें तैनात। मिचोंग तूफान से मची भारी तबाही। भारी बारिश के कारण कई सड़कें तबाह। चक्रवात मिचोंग के आने से तेज बारिश। भारी बारिश के बाद सड़कों पर पानी ही पानी। तमिलनाडु के चेन्नई में भारी बारिश के बाद कई इलाकों में जलजमाव। अरंबक्कम में और अमरावती में सड़कों पर पानी भरा। राजस्थान में बीजेपी सीएम को लेकर हलचल तेज। वसुंधरा राजे के घर नए विधायकों का तांता। 22 विधायकों ने मुलाकात की। वसुंधरा को सीएम बनाने की मांग पर अड़े। विधायक प्रताप सिंह सिंघवी और गोपीचंद मीणा ने वसुंधरा राजे को सीएम बनाने की मांग की। कहा, हमारी और जनता की यही जनभावना। वसुंधरा राजे के नेतृत्व में मेवाड़ में मिला अपार जन समर्थन। मेवाड़ के दिल में, राजस्थान की जनता के दिल में वो विधायक दल की बैठक में निर्णय हो जाएगा। जी मुख्यमंत्री बनेंगे जी। नवनिर्वाचित विधायक बहादुर सिंह कोहली ने की वसुंधरा राजे को सीएम बनाने की मांग। कहा, राजस्थान की जनता की मांग है वसुंधरा राजे। विधायक दल की बैठक में रखेंगे अपनी बात। जो जनता की मांग है वो वसुंधरा जी है। वसुंधरा जी को सीएम बनाना चाहिए। बीजेपी विधायक शंकर सिंह रावत ने भी वसुंधरा राजे से मुलाकात की। मीडिया से बोले, वसुंधरा राजे हैं हमारी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और वरिष्ठ नेता। बहुमत की सरकार के लिए शुभकामनाएं। सीएम पद की रेस में शामिल वसुंधरा राजे ने 49 विधानसभाओं में की थी 60 जनसभाएं। ताबड़तोड़ प्रचार से 49 में 36 सीटों पर बीजेपी को मिली जीत। 73% जीत दिलाने में वसुंधरा राजे की मेहनत बताई जा रही है। राजस्थान के बीजेपी अध्यक्ष सीपी जोशी ने गृहमंत्री अमित शाह और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से की मुलाकात। बीजेपी प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह भी रहे मौजूद। राजस्थान के सीएम के नाम पर चर्चा। राजस्थान की 15वीं विधानसभा भंग। राज्यपाल कलराज मिश्र ने विधानसभा को किया भंग। संसद परिसर में आमने सामने आए कांग्रेस नेता अधीर रंजन और बीजेपी सांसद योगी बालकनाथ। अधीर ने पूछा, राजस्थान के नए सीएम बन रहे हैं ना? चुनाव जीतते ही एक्शन में राजस्थान के बीजेपी विधायक बाल मुकुंद। खुद सड़क पर निकलकर बिना लाइसेंस वाली नॉनवेज की दुकानों को कराया बंद। राजस्थान में करारी पर कांग्रेस नेता और पूर्व मंत्री महेश जोशी का बयान। कहा, हार का कारण टिकट वितरण भी है। इसे और बेहतर तरीके से किया जा सकता था। हार पर करेंगे मंथन। राजस्थान में हार पर बोले कांग्रेस नेता सचिन पायलट। कहा, जनता का जनादेश स्वीकार। चुनाव में मिली हार का करेंगे मंथन। आगामी चुनाव की पार्टी के लिए पूरी ताकत से करेंगे काम। पार्टी के माध्यम से जनता के पार्टी का काम सर, जो बड़ा गंभीर मुद्दा है और ये चिंता का विषय है।
तीन राज्यों में बीजेपी के नए मुख्यमंत्री को लेकर मंथन तेज। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और जेपी नड्डा से मिले प्रदेश नेता। राजस्थान के सीएम चेहरे को लेकर चर्चा। चुनाव में बम्पर जीत के बाद परिवार के साथ सैर पर निकले सीएम शिवराज सिंह। भोपाल में मनोहर डेयरी पहुंचकर जलपान किया। इस दौरान सीएम के साथ सेल्फी लेते दिखे समर्थक। एमपी के पूर्व सीएम कमलनाथ ने आज बुलाई कांग्रेस उम्मीदवारों की बैठक। प्रदेश में बुरी तरह हार की करेंगे समीक्षा। एमपी चुनाव में कांग्रेस को मिली है 66 सीटें। चुनाव में कांग्रेस की हार पर दिग्विजय सिंह ने ईवीएम पर फोड़ा ठीकरा। कहा, पोस्टल बैलेट में हम जीते लेकिन ईवीएम में पिछड़ कैसे गए। तीन राज्यों में बीजेपी की जीत पर सपा नेता शिवपाल यादव ने कांग्रेस और मायावती को दी नसीहत। कहा, हार से सबक लें। कांग्रेस 2024 से पहले मायावती बीजेपी से दूरी बना ले। देखिए, पहले तो कांग्रेस को सबक लेना चाहिए इससे, और सभी को सबक लेना चाहिए, और 2024 को इंडिया गठबंधन को मजबूत करके ही चुनाव लड़ना चाहिए। तेलंगाना में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष रेवंत रेड्डी को मिल सकती है कमान। कांग्रेस विधायक दल की बैठक के बाद पर्यवेक्षक माणिक राव पार्टी अध्यक्ष खड़गे को सौंपेंगे रिपोर्ट। तेलंगाना में राज्यपाल ने भंग की विधानसभा। मंत्रिपरिषद की सिफारिश के बाद राज्य की विधानसभा को भंग करने का दिया आदेश। तेलंगाना में बीजेपी के प्रदर्शन पर बोले केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी, 2018 में हमें एक ही सीट मिली थी, लेकिन आज हमारा वोट प्रतिशत और सीटें बढ़ी हैं। तेलंगाना के चुनाव नतीजों के बाद पूर्व सीएम और बीआरएस अध्यक्ष केसीआर ने की बैठक। अपने आवास पर पार्टी के सभी नेताओं और विधायकों के साथ चर्चा की। मिजोरम में अब जेडपीएम की सरकार। विधानसभा चुनाव में जेडपीएम को मिला बहुमत। एमएनएफ की करारी हार के बाद मुख्यमंत्री जोरमथंगा ने इस्तीफा दिया। मिजोरम के विधानसभा चुनाव में 40 में 27 सीटों पर जीत। आज जेडपीएम के विधायक दल की बैठक। लाल दुमा होमा को मुख्यमंत्री बनाने पर मुहर लग सकती है। मिजोरम में कांग्रेस की हार पर कांग्रेस नेता अजय राय ने कहा, वहां पर स्थानीय समीकरण अलग था, क्षेत्रीय दल वहां पर सरकार बनाते थे और वैसा ही हुआ। कांग्रेस के हार पर गुलाम नबी आजाद का बयान। कहा, कांग्रेस को खुद पर काम करने की जरूरत। कांग्रेस में कुछ खामियां हैं। गठबंधन की पार्टियां एक साथ काम कब तक थी पता नहीं। कांग्रेस की करारी हार के बाद इंडी गठबंधन में दरार। 6 दिसंबर की बैठक में शामिल नहीं होंगी टीएमसी अध्यक्ष ममता। कहा, बैठक की मुझे जानकारी नहीं, मेरे पहले से कार्यक्रम तय। राघव चड्ढा की संसद सदस्यता 115 दिन बाद बहाल। संसद में बोले, आप सांसद राघव निलंबन वापस लेने से खुश हूं। पोस्ट ऑफिस बिल का विरोध किया। हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर ने विकसित भारत संकल्प यात्रा को किया संबोधित। कहा, जीत की एक हैट्रिक लग चुकी है, अगली हैट्रिक लोकसभा चुनाव को हरियाणा चुनाव में लगेगी। पूर्व मंत्री और बीजेपी नेता रामसूरत राय ने बिहार सरकार और डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव पर साधा निशाना। कहा, ये लोग कंच के वंशज हैं, सरकार तुष्टीकरण की राजनीति कर रही है। आप सांसद संजय सिंह की मुश्किलें और बढ़ी। कोर्ट ने संजय सिंह की न्यायिक हिरासत 11 दिसंबर तक बढ़ाई। शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में हुई थी गिरफ्तारी। मणिपुर के तैंग नौपाल जिले में उग्रवादियों के 2 गुटों के बीच गोलीबारी, 13 लोगों की मौत। एमपी के इंदौर में बीजेपी के विजय जुलूस के दौरान हमला। कुछ लोगों ने छत से जुलूस पर फेंका गर्म पानी। जुलूस पर पानी फेंकने का वीडियो आया सामने। प्रो कबड्डी लीग के 10वें सीजन का हो चुका है आगाज। कबड्डी के फैंस के लिए स्टार स्पोर्ट और डिज्नी प्लस हॉटस्टार की रोमांचक पहल। हर रोज शाम 7 बजे से प्रो कबड्डी के रोमांचक एक्शन देखने का ले सकते हैं मजा। 21 फरवरी 2024 तक चलेगी लीग। कर्नाटक के विजयपुरा में गोदाम में भरभरा कर गिरी अनाज की बोरियां। गोदाम में 10 से 12 मजदूरों के फंसे होने की आशंका। मजदूरों को निकालने के लिए बुलडोजर का इस्तेमाल।
मध्य प्रदेश के शाजापुर में जिला अस्पताल में लगी आग। शॉर्ट सर्किट से ट्रामा सेंटर के एक वार्ड में लगी आग। अस्पताल के कर्मचारियों ने आग पर पाया काबू। लखनऊ में तेज रफ्तार कार रेलिंग तोड़कर जनेश्वर पार्क में घुसी। हादसे में कार सवार युवक घायल। यूपी के बहराइच में वर्कआउट के दौरान युवक की मौत। जिम में वर्कआउट के दौरान हुई मौत की वारदात की सीसीटीवी सामने आई। आगे बढ़ेंगे जहां पर यूपी के गाजियाबाद में एक होटल में भीषण आग का तांडव। मशक्कत के बाद दमकल की टीम ने आग पर पाया काबू। इंदिरापुरम के वसुंधरा इलाके का मामला। यूपी की राजधानी लखनऊ के कल्याण कैंसर हॉस्पिटल की चौथी मंजिल पर लगी आग। मरीजों और तीमारदारों में हड़कंप। दमकल की 4 गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। लखनऊ में रफ्तार का कहर। ट्रैफिक ड्यूटी पर तैनात सिपाही ने कार सवार को मारी टक्कर। गलत दिशा से आ रही थी कार। घटना का सीसीटीवी आया सामने। हिमाचल प्रदेश के शिमला में दर्दनाक सड़क हादसा। 6 लोगों की मौके पर मौत। यूपी के एटा में बिजली पोल से टकराया तेज रफ्तार टेम्पो। टेम्पो में सवार महिला की मौके पर मौत। 5 लोग घायल, एक की हालत गंभीर। बिहार के कैमूर में तेज रफ्तार बाइक खड़े ट्रैक्टर से टकराई। बाइक सवार 3 युवकों की दर्दनाक मौत। पुलिस जांच में जुटी। बहराइच में विधायक की दबंगई का वीडियो आया सामने। कोतवाल की कुर्सी पर बैठकर विधायक ने सीओ और कोतवाल को फटकारा। नानपारा चेयरमैन के थाने में आने पर विधायक ने लगाई पाबंदी। यूपी के झांसी में दबंगों के हौसले बुलंद। दबंगों ने रिटायर फौजी की दुकान में घुसकर तोड़फोड़ और मारपीट की। सीसीटीवी कैमरे में कैद वारदात। मुजफ्फरनगर फास्ट ट्रैक कोर्ट ने नाबालिग के अपहरण के बाद गैंगरेप मामले में आरोपी को 20 साल की कैद की सजा सुनाई। दूसरे आरोपी को 5 साल की सजा। मथुरा में व्यापारी की पत्नी की हत्या का चौंकाने वाला खुलासा। और रोजाना घर आने वाले फिजियोथेरेपिस्ट ही निकला हत्यारा। मामूली बात पर महिला की गला रेत कर हत्या। समस्त जनपद वासियों से ये अपील कर रहे हैं कि जो भी गेट 1 कॉलोनियां हैं जहां सुरक्षा गार्ड हैं वहां सुरक्षा गार्ड वेल ट्रेंड हो और वो हमेशा अलर्ट रहे। जो भी अपरिचित आ रहे हैं कैंपस में उनकी प्रॉपर एंट्री हो। किस जगह पे जा रहे हैं उनसे कंफर्म किया जाए, तभी उनको उनके घरों में छोड़ा जाए। यूपी के फतेहपुर में पिस्टल से फायरिंग करते हुए युवक ने बनाई रील। फायरिंग का वीडियो सोशल मीडिया में वायरल। पिस्टल से फायर करते नजर आ रहा युवक। बदायूं में नशा तस्करों के खिलाफ पुलिस का एक्शन तेज। 1 किलो से ज्यादा डोडा ड्रग्स के साथ एक तस्कर गिरफ्तार। पंजाब के पठानकोट में अवैध खनन के आरोप में 7 युवक गिरफ्तार। मौके से मशीनें भी जब्त की गई हैं। यूपी के बागपत में ट्रैक्टर की टक्कर का विरोध करने पर 3 महिलाओं से बर्बरता। दबंगों ने सरियों से किया हमला। महिलाओं की हालत गंभीर। पुलिस पर कार्रवाई न करने का आरोप। यूपी के देवरिया में पुलिस को बड़ी कामयाबी। पुलिस और एसटीएफ की टीम ने 25,000 के इनामी आरोपी को गिरफ्तार कर भेजा जेल। एनडीपीएस एक्ट में आरोपी की तलाश। यूपी के अंबेडकर नगर में घाघरा किनारे अवैध खनन का आरोप। प्रशासनिक अधिकारियों पर मिलीभगत से 12 से ज्यादा पोकलैंड मशीनों से खनन करने का आरोप। एमपी के बुरहानपुर में चोरी की 8 बाइक जब्त। बरामद बाइक की कीमत 3.5 लाख से ज्यादा। एक वाहन चोर गिरफ्तार। दिल्ली में फर्जी दिल्ली पुलिस अधिकारियों की छापेमारी। खुद को पुलिस अधिकारी बताकर दिल्ली से स्पा सेंटर में की लूट। दिल्ली पुलिस ने किया खुलासा। फर्जी आई कार्ड और वर्दी बरामद। महाराष्ट्र के मुंबई में ड्रग तस्करी पर बड़ी कार्रवाई। पुलिस ने 4 ड्रग पैडलर को किया गिरफ्तार। नौसेना दिवस के मौके पर नेवी ने अपने शौर्य का किया प्रदर्शन। समंदर में दुश्मनों की हर साजिश नाकाम कर देने वाले शौर्य का प्रदर्शन। भारतीय नौसेना ने समंदर ही नहीं आसमान और जमीन पर भी अपने शौर्य, ताकत और रण कौशल का किया अद्भुत प्रदर्शन। नौसेना दिवस पर बोले पीएम मोदी, आज का भारत अपने लिए बड़े लक्ष्य तय कर रहा है और उसे पाने के लिए अपनी पूरी शक्ति लगा रहा है। दुनिया भर में हो रही है मेक इन इंडिया की चर्चा। हमारी प्राथमिकता तटीय इलाकों में विकास।
रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का बड़ा बयान, कहा छत्रपति शिवाजी महाराज और पीएम मोदी दोनों ही एक समान दूरदर्शी। महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग में नौसेना दिवस समारोह में सीएम एकनाथ शिंदे का बयान, कहा अभी के 5 राज्यों के चुनाव में मोदी मैजिक सभी ने देखा, इस देश में गारंटी का दूसरा नाम मोदी। राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में फिर एक बार मोदी मैजिक सभी लोगों ने देखी है। देश में गारंटी का दूसरा नाम नरेंद्र मोदी जी है। उधर अयोध्या में बन रहे राम मंदिर की तैयारियां अंतिम दौर में, मंदिर निर्माण में गुजरात के इंजीनियर और वैज्ञानिक जुटे हुए हैं। महाराष्ट्र के पुणे में नगर निगम ने जर्जर स्कूल को सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद गिराया। ये लड़कियों के लिए देश का पहला स्कूल था। अहमदाबाद में चिड़ियाघरों में लगाए गए हीटिंग सिस्टम, जानवरों की बढ़ती ठंड से बचाने के लिए उपाय। मेयर शैली ओबरॉय ने हिंदी राव अस्पताल का किया औचक निरीक्षण, अनियमितता मिलने पर चिकित्सक को सस्पेंड किया। तुर्की ने इजराइल को दी चेतावनी, कहा हमास अधिकारियों पर हमले हुए तो गंभीर परिणाम के भुगतने होंगे। नेतन्याहू की कैबिनेट की पहली बैठक, तेल अवीव में हुई इस बैठक में जंग पर चर्चा। इजराइल के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जैक सुलिवन का बयान, हमास ने वादा नहीं पूरा किया। हमास की चंगुल से आजाद हुआ थाई बंधक बैंकॉक लौटा, थाई बंधक ने रिहाई के लिए सरकार को दिया धन्यवाद। इजरायली डिफेंस फोर्स ने गाजा में हमले का वीडियो किया जारी, एक 601वीं बटालियन का फुटेज जारी। आईडीएफ ने हमास आतंकियों पर किया ताबड़तोड़ हमला, हमास आतंकी नागरिकों को बना रहे ढाल। इजराइल के विदेश विभाग के प्रवक्ता मैथ्यू ने कहा, हमास आतंकियों ने महिलाओं और बच्चों को अभी भी बंधक बनाया है। अमेरिका ने यमन के 3 बैलिस्टिक मिसाइलों को मार गिराया, यमन के हौथी विद्रोहियों ने लाल सागर में दागे थे मिसाइल। इजरायली सेना ने लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर ताबड़तोड़ एयर स्ट्राइक किया, आतंकियों के ऑपरेशनल हेडक्वार्टर को तबाह करने का दावा। आईडीएफ के हमले जारी, आईडीएफ ने नई ब्रिगेड में गाजा में लगातार हमले कर रहे हैं। इजरायल और हमास युद्ध के बीच लाल सागर में अमेरिकी युद्धपोत और कमर्शियल जहाजों पर हमला किया गया। मॉस्को में भारी बर्फबारी के कारण कई उड़ानें निरस्त। जाम्बिया में भारी बारिश के बाद लैंडस्लाइड करे 20 मजदूर लापता। इंडोनेशिया में माउंट मारापी ज्वालामुखी फटने के बाद कई पर्वतारोही लापता हुए। तंजानिया में बाढ़ और बारिश के बाद लैंडस्लाइड से भारी तबाही, मरने वालों की संख्या में इजाफा। चीन के शंघाई में नए वायरस ने मचाई तबाही, अस्पतालों में मरीजों की भारी भीड़। 17 अक्टूबर के बाद सीरिया और इराक में अमेरिकी सुरक्षा बलों पर 76वीं बार हमला हुआ है।